खुदा गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की ट्वीट, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान 2023 आर्मी तरमीमी बिल से मुत्तफिक नहीं हूँ। सदर मुमलिकत की जानिब से ट्वीट में मजीद कहा गया कि मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अहम खबर से अपडेट करें। खुदा गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। इसी पर बात कर लेते हैं रिजवान गिलज़ी से। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने अपने अमले से ये कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उनको गैर मौसर बनाया जा सके। सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि मैंने अपने स्टाफ से कई बार तस्दीक की कि क्या ये बिल वापस जा चुके हैं, तो मुझे बार बार यकीन दिलाया गया कि ये बिल वापस भिजवाए जा चुके हैं। ताहम सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे आज पता चला कि मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मेरे अमले ने मजरू किया है और साथ ही उन्होंने वजाहत भी की है कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इन कवानीन से मुतासिर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सदर मुमलिकत का ये ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने एक इंतहाई अहम बात की है कि जो गुज़श्ता रोज ये इत्तलात सामने आई थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन सदर मुमलिकत ने आज ट्वीट करके ये कहा है कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों कवानीन पर कोई दस्तखत नहीं किए क्योंकि वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने अपने अमले को ये कहा था कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर इन बिल्स को वापस भिजवाए जा सके ताकि ये बिल गैर मौसर हो जाए। और उन्होंने ये भी वजाहत की कि मैंने अपने अमले से कई बार तस्दीक की कि क्या ये बिल वापस भिजवाए जा चुके हैं, तो उनके अमले ने उनको यकीन दिलाया कि ये बिल वापस जा चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में ये कहा कि उन्हें आज ये पता चला है कि उनके अमले ने उनकी मर्जी और उनके हुक्म को मजरू किया है और साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी है उन लोगों से जो इन कवानीन से मुतासिर होंगे और अपनी वजाहत दी है कि उन्होंने इन बिल पर कोई दस्तखत नहीं किए। जी अच्छा, ये भी कहेगा कि जैसे सदरे मुमलिकत ने तो ये कह दिया कि उन्हें आज पता चला है, ये बिल पास हुए तो काफी टाइम गुजर चुका है, गुज़िश्ता हुकूमत के जाते जाते ये तमाम बिल पास हुए, तो सदर मुमलिकत इस पूरे मामले से लाइन कैसे निकले? कोई स्टाफ से इस हवाले से कोई सोर्सेस से पता चला हो कि ये क्या मामला आखिर क्या हुआ? देखिए, जब ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए थे तो जो 14 रोज के मुकर्रर वक्त के अंदर सदर मुमलिकत के दस्तखत करना जरूरी होते हैं। अगर वो सदर मुमलिकत वापस भिजवा दें तो वो बिल गैर मौसर हो जाते हैं। सदर मुमलिकत का ये कहना है कि वो इन बिल से मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने अपने अमले को ये कह दिया था कि इन बिल को वापस भिजवाया जाए और बार बार उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने अमले से ये कंफर्म भी किया कि क्या ये बिल मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दिए गए हैं या नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अमले की जानिब से ये बताया गया कि ये बिल वापस जा चुके हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज जब ये खबरें सामने आई तो सदर मुमलिकत ने आज ये वजाहत की है कि उनको ये पता चला है कि उनका ये जो मर्जी है और उनका हुक्म है उसको मजरू किया गया है और बिल पर दस्तखत सदर मुमलिकत के दस्तखत करके उनको नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया है। तो ये सदर मुमलिकत ने इस पर वजाहत की है। आरिफ अलवी ने ये अपने बयान में ये कहा है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए बल्कि उनके अमले ने इन बिल को जो है वो उनकी कमांड को और उनकी मर्जी को मजरू करते हुए इन बिल पर दस्तखत करके इनको गजट नोटिफिकेशन के लिए आगे भिजवाए और उन्होंने अपनी वजाहत कर दी है कि बतौर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन बिल पर दस्तखत नहीं किए, ये दस्तखत उनके अमले की जानिब से किए गए हैं। अब क्या कानूनी तौर पर उनके मर्जी के बगैर उनका अमला दस्तखत कर सकता है या नहीं कर सकता, ये एक कानूनी बहस है। अलबत्ता सदर मुमलिकत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और इस मामले में बहुत सी बातें इससे पहले भी हो रही थी। जब ये बिल कौमी असम्बली से और सेनेट से मंजूर हुए थे तो कहा यह जा रहा था कि सदर मुमलिकत जो है वो इन बिल को रोक देंगे, जरा यही बता रहे थे। लेकिन कल ये अचानक जब ये खबर सामने आई तो एक सरप्राइजिंग खबर भी थी कि सदर ने कैसे ये बिल मंजूर कर, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा वजाहत जारी कर दी है
کہ انہوں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے، بلکہ ان کے عملے کی جانب سے ان کی مرضی کے بغیر یہ پروسیس کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنی وضاحت دے دی ہے کہ انہوں نے اپنے عملے کو یہ بتا دیا تھا کہ ان بلز کو واپس بھجوایا جائے، لیکن مقررہ وقت میں، اور ساتھ انہوں نے اس چیز کو انشور کیا، انہوں نے یہ کہا کہ بار بار انہوں نے اپنے عملے سے تصدیق کی کہ کیا یہ بلز واپس جا چکے ہیں، تو ان کے عملے کی جانب سے ان کو بتایا گیا کہ یہ بلز واپس بھجوائے جا چکے ہیں۔ اب ایوان صدر کے عملے نے صدر مملکت سے غلط بیانی کی ہے، اس معاملے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی یہ تو قانونی معاملہ ہے، البتہ جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یہ ایک دھماکہ خیز بیان دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، اور کیونکہ میں ان بل سے، ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ صدر مملکت کی متفق ہوئے بغیر یہ بل منظور ہوئے، اور اس کے بعد جدید نوٹیفیکیشن کے لیے ایوان صدر کی جانب سے فارورڈ کیے گئے، اور یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔